गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की कक्षा। इसमें हम बताने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 जो एनुअल परीक्षा होने वाली है उसकी मॉडल सेट जो बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियली जारी की गई है। तो इसमें प्रश्नों की प्रवृत्ति देखेंगे। 100 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जिसमें से 50 का जवाब देना है, और 30 जो है लघुत्तरीय है जिसमें से 15 का जवाब देना है, और 8 दीर्घोत्तरीय है जिसमें से 4 का जवाब देना है। तो और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला इस प्रकार है कि भारत 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो ये एकल दलीय व्यवस्था थी, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। तो ये ब्रिटेन का, तो ये आंसर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। तो ये 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला था। आंसर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये मोरारजी देसाई थे, 1977 में बने थे। तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांचवा, निम्नलिखित में से किसी वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो वामपंथी पार्टी की बात कर रहा है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। नेक्स्ट देखेंगे छठा, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो प्रारूप समिति की बात करें तो अम्बेडकर थे, डी आंसर सही हो जाएगा। सातवां है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार 6 प्राप्त है। 6 देखेंगे, आंसर सी में है। मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को। आंसर सी सही है, लेकिन संविधान जो बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को। तो इसको 26 जनवरी क्यों अपनाया गया, क्योंकि 1930 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसीलिए इस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था। तो हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, जो भी हाल में आने वाला है। देखिए, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान को बनाते वक्त कई देशों के संविधान से कुछ भाग लिया गया था। तो यहाँ जर्मनी से पूछा जा रहा है कि क्या लिया गया था। तो जर्मनी से जो है वो आपातकाल को लिया गया था। आपातकाल जो राष्ट्रपति लगाता है, तो यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार है। ये जब संकट आता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत नहीं होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है अभी बताए हैं, भाग 3 में। तो आंसर बी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का विचार आप पूछ रहा है कि किस देश से लिया है। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत लोगों के पास एक ही देश का नागरिकता होगा। ये आंसर ए सही हो गया। सदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि 2 सदन है, 2 सदन है। 2 सदन में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो ये कितने राज्य में है, ये 6 राज्य में है। उन राज्यों का नाम बता देते हैं, बिहार में है, यूपी में है, इसके बाद महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तो ये 6 राज्य है जिसमें 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहा था, जिसमें आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, जिसको आप कहते हैं आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। इसका जो संचालक है वो अरविंद केजरीवाल है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, यूपी की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये अपना प्यारा देश भारत का है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली जो महिला अध्यक्ष है वो कौन थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? संविधान की आत्मा पूछे, ये प्रस्तावना होती है। आंसर ए में इसका जवाब सही है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था ये बीपी सिंह। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है, तो ये EWS से संबंधित था। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो विकास के साथ न्याय ये जो है नेक्स्ट देखते हैं, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1951 से शुरू हुआ था और 5 वर्ष तक के लिए चलता था। तो 51 से 56 हो गया, फिर 56 से 61 हो गया, फिर 61 से 66 हो गया और 66 के बाद जो है योजना नहीं चालू किया गया 3 साल तक, क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और भारत और चीन के साथ युद्ध हो गया था। तो 2 युद्ध के कारण जो है सरकार जिस उद्देश्य के लिए योजना बनाया था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने करने के कारण पंचवर्षीय योजना 3 सालों के लिए बंद कर दिया गया था और 1-1 साल का योजना चल रहा था। तो 4थी पंचवर्षीय योजना फिर कब से शुरू हुआ? ये 69 से 74। तो 5वीं कब शुरू होगा? 74 से 78। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में नहीं होता है, लेकिन उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो था। और प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार पटेल को बनाया गया था। तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो जब ये स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो ये 1688 में था, जिसका नाम था चेन्नई नगर निगम। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसे राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष भी कहते हैं। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार जो है वो अटॉर्नी जनरल को है। ये संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु ये संसद में जाके बोल सकता है। तो वर्तमान में जो भी अटॉर्नी जनरल है वो है आर वेंकटरमन। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। आंसर सी सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? बताए थे विधान परिषद 6 राज्यों में है और उसको समाप्त करना है तो विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा से अनुमति या सलाह लेना पड़ता है। तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक ही रख सकता है। 14 दिन से अधिक इसको नहीं रखने का अधिकार है। अगर 14 दिन से अधिक रखता है तो इस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो संविधान की जो व्याख्या करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी उच्च न्यायालय। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य शामिल है? पंचायती राज्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। आंसर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? यानी नेताओं सब का जो अपराधकरण होता है, कुछ नेता भ्रष्टाचार होता है या किसी प्रकार के उस पर दोष सिद्ध हो गया होता है या होने वाला है, इस प्रकार की जांच करने के लिए बोहरा समिति बनाया गया था। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? तो जब कोई भी चुनाव होने वाला होता है तो आचार संहिता लागू हो जाता है, जिसको चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, शून्यकाल संबंधित है? तो शून्यकाल संसद से संबंधित है। ये 12 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है, 1 घंटे का होता है। जिसमें कोई भी संसद का सदस्य सरकार के सदस्य से प्रश्न पूछ सकता है बिना किसी पूर्व सूचना के। नेक्स्ट है, भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। आंसर
बी सही हो जाएगा। 36 है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्तर इसमें तीनों है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो ये मिजोरम में नहीं है। आगे है, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1916 में प्रस्तुत किया गया था, आंसर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 40 क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो चुनाव आयोग का गठन जो है भारत में वो हुआ था आपको बी में, आंसर 1950 में, सुकुमार सेन इसका प्रथम चुनाव आयुक्त था। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो जो अस्थायी सदस्य होता है उसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है, और 10 अस्थायी सदस्य होता है, और 5 जो है अस्थायी सदस्य होता है जिसका कार्यकाल अनंत कालों के लिए है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की कई शाखाएं हैं, जिसमें से WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, लेकिन WTO नहीं है। WTO नहीं है, ये व्यापारिक संस्थान है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 1 बार होती है, जो सितंबर के महीने में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है, ये बताए थे हम, बिहार में है, यूपी में है, इसके बाद महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो राजस्थान में नहीं है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। नेक्स्ट है, भारत की संसद में शामिल है, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आंसर डी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान के संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य शुरू में 10 था, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां जो है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने का जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसके पेरेंट्स को है। अगला है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये 2019 में बना था। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो शीत युद्ध जो है वाक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 केंद्र थे, एक का नेतृत्व कर रहा था USA यानी अमेरिका, दूसरा का USSR यानी सोवियत यूनियन, जिसको अभी रूस कहते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो संघीय व्यवस्था में जो है केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 होते हैं, जिसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो पूछ रहा संबंधित नहीं है, तो ये आंसर बी हो जाएगा, यासर अराफात। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकरण। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में की गई थी? तो दलित पैंथर का बात कर रहा है, तो ये हुआ था आपको महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो युवा तुर्क के रूप में चंद्रशेखर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के नेता थे। भारतीय जनसंघ का विलय बाद में जनता पार्टी में कर दिया गया, और अभी ये BJP बन गया है। नेक्स्ट है, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो राज्यों के जो पुनर्गठन का आयोग है वो भाषा बनाया गया था, और पहला राज्य जो है भाषा के आधार पे वो आंध्र प्रदेश बना था। 58 क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो कुल संघ शासित प्रदेश जो है 8 है। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताएं, पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 था, दूसरा क्या होगा 56 से 61, तीसरा क्या होगा 61 से 66। 61 से 66 जो है आंसर डी में है, सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? अपना बिहार, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना आंदोलन जो है वो आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से ही टूट के तेलंगाना बना था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और इसका कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है, हेग नीदरलैंड देश है वहाँ है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरी दुनिया से आज से किन देशों से है? तो ये कम्युनिस्ट देश जो USSR यानी कि रूस अभी के हिसाब से। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये हिंदी है। नेक्स्ट देखेंगे,
नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाड की स्थापना हुई थी तो 1964 में हुआ था। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है प्रधानमंत्री कार्य करता है। अभी इसका नाम हो गया है नीति आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? तो ये आपको पाकिस्तान है। ये अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र मानता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं मानता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का सदस्य जो है नहीं पूछ रहा है तो चीन नहीं है। दक्षेस में जो है इसको सार्क भी कहते हैं। इसमें 8 देश है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। नेक्स्ट देखेंगे सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो जनता पार्टी जो है वो 1977 में पार्टी में आई थी और इसका जो पहला प्रधानमंत्री था वो मोरारजी देसाई था। नेक्स्ट है भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो भारत देश का जो विभाजन हुआ था तो उसमें जो प्रांत था वो एक तरफ पंजाब, एक तरफ जो बंगाल था वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान 2 बना था, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक था पश्चिमी पाकिस्तान। अब ये पूर्वी पाकिस्तान बंगाल बन गया है तो इस तरह से देखा जाए तो प्रभावित होने वाला पूछ रहा है क्षेत्र तो ये पंजाब और बंगाल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे इनमें से किसने कहा भारत विविधताओं में एकता का देश है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो सबसे पहले जो है ये पंजाब के बाली जगह है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब उस राज्य में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं हो, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो तो राष्ट्रपति लागू किया जाता है, या संवैधानिक तंत्र कोई असफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है होता है? तो मुख्य चुनाव का पूछ रहा है। अगर चुनाव आयुक्त सिर्फ पूछता तो आंसर होता, लेकिन मुख्य पूछ रहा है तो ये भी आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो दोनों में से पहले आ जाए। अगर वो 65 वर्ष का हो गया है तो रिटायर हो जाएगा, अगर 65 वर्ष का नहीं हुआ है तो 6 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1969 ईस्वी में हुआ था। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित कानून बना है। तो दल बदल से संबंधित कानून जो है 1985 में बना है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जब भी अनुसूचित जाति का बात आए तो अंबेडकर का नाम सीधा आता है पहले, तो आंसर ए सही हो जाएगा। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? मुक्त व्यापार जिसमें सरकार किसी कंपनी को बहुत सारी सुविधा देती है, यानी कि सरकारी प्रतिबंधों से ये मुक्त होती है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में 2008 में शामिल किया गया था। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो ये जनता पार्टी का उद्देश्य था, जो जनसंघ और जनता पार्टी मिलकर बाद में बीजेपी बन गया था। नेक्स्ट देखेंगे 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? वही बताया जनता पार्टी में हुआ था। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो जाति है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का है? भारत का है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन है। 1965 से 66 में हरित क्रांति को ये लाए थे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोलन ये महिलाओं के द्वारा किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंसर ए सही हो जाएगा। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ये तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका संविधान में चर्चा नहीं है, एक परामर्श देने वाली संस्था है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये सारा सही है, डी आंसर सही हो जाएगा।
भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पहला प्रधानमंत्री और पहला विदेश मंत्री भी थे। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित है? तो ये मद्रास से, भी सही हो जाएगा। 1974 में बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार आंदोलन को छात्र आंदोलन के नाम से जेपी के आंदोलन नेतृत्व में हुआ था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। आंसर बी सही हो जाएगा। द्रविड़ जो है मुनेत्र करगम के संस्थापक सी अन्नादुरई है। आंसर बी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये मिजोरम और नागालैंड दोनों का गठन हुआ था। आंसर सी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन सी है? तो जो नर्मदा है वो घाटी परियोजना जो है वो गुजरात में है, और ये नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो 2 राज्य तो ऐसे ही हो गया, और महाराष्ट्र को भी प्रभावित करती है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। अंतिम क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे। इस प्रकार 100 प्रश्नों का उत्तर हमने दिया है। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।